बैठो, आज एक कहानी सुनाता हूं। हर कहानी की शुरुआत एक मुस्कान से होती है और अंत एक आह से। ये कहानी भी ऐसी ही है, धीमी, गहरी और बहुत सच्ची। ये कहानी उन 3 लोगों की, आरव, सानवी और मैं, जो बस इन दोनों के सफर का गवाह था। कहानी छोटी नहीं, दिल जितनी बड़ी है, और दर्द वो उतना है जितना किसी रिश्ते के टूटने पर संभाला नहीं जाता। तो आओ शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो बहुत गहराई में जाके महसूस होती है। अध्याय 1, वो शाम जो कुछ कहने लगी। किसी रिश्ते का टूटना अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, बिना आवाज के। उसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत भी एक खामोश शाम से हुई। सर्दियों की हवा थी, हल्की धुंध थी, और हम तीनों अपने कॉलेज के सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। सानवी बोल रही थी, मैं सुन रहा था, और आरव वो बस स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा था। सानवी ने पूछा, क्यों उदास हो? कुछ हुआ है क्या? आरव ने बिना देखे कहा, नहीं, बस एक नहीं। और उसी पल मुझे लगा कि रिश्ते की कोई डोर ढीली पड़ रही है। दिल की दूरी दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। अध्याय 2, जवाबों का छोटा होना। अगले कुछ दिनों में आरव के जवाब और भी छोटे होने लगे। खाना खाया? आज मिलते हैं, देखते हैं। तुम नाराज हो? नहीं। ये हूं, ठीक, ओके, ये शब्द नहीं थे, ये एक रिश्ते का धीमा टूटना था। सानवी हंसने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आवाज में कांप था। मैं उसकी आंखें देखता था, वो हर दिन थोड़ी और डूब जाती थी। अध्याय 3, बहानों का मौसम। फिर आया बहानों का दौर। मीटिंग में हूं, लाइब्रेरी में हूं, थोड़ा बिजी हूं, और हर बहाने के पीछे एक झूठ था, और हर झूठ के पीछे इग्नोर करने का एक तरीका। एक दिन हमने आरव को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उसके कमरे गए, दरवाजा बंद था, लाइट बंद, पूरा कमरा जैसे सुबह से छुआ ही नहीं गया हो। सानवी ने कॉल किया, कहां हो? आरव, लाइब्रेरी में हूं। सानवी ने धीमे से कहा, आज तो लाइब्रेरी बंद है। फोन पर एक लंबी चुप्पी आई, इतनी लंबी कि वो सब सच बता गई। अध्याय 4, सोशल मीडिया पर सन्नाटा। सानवी रोज पोस्ट डालती थी, उसके लिए खास स्टोरी, कविताएं, पुरानी यादें। और आरव, बस सीन। कभी लाइक भी नहीं, कभी नाइस भी नहीं, कुछ भी नहीं। सीन होना शब्द नहीं है, ये एक दर्द है जो सीने के एक खास हिस्से में रहता है। अध्याय 5, जब यादें कम हो और शिकायतें ज्यादा। पहले दोनों साथ हंसते थे, अब दोनों झगड़ते थे। तुम बहुत चिपकती हो, थोड़ा स्पेस चाहिए। हर बार तुम ही क्यों कॉल करती हो? इतनी ओवरथिंकिंग क्यों करती हो? सानवी की आंखों में हर बार सवाल आता, क्या मैं इतनी बुरी हूं? और हर बार उसका दिल थोड़ा और टूट जाता था। अध्याय 6, वो रात जब सानवी टूट गई। एक रात वो मेरे पास आई, आंखें लाल, सांसें भारी और हाथ कांपते हुए। धीरे से बोली, क्या इतना प्यार करना गलती होती है? क्या मैं बोझ बन गई हूं? मैंने उसका सिर पकड़ा और कहा, तुम गलत नहीं हो, गलत वो है जिसने तुम्हें हल्का समझ लिया। उस रात सानवी बहुत रोई। उसके आंसू जमीन पर नहीं गिरे, उसके दिल के भीतर के किसी खोखले हिस्से में गिरते चले गए। अध्याय 7, आरव की सच्चाई।
अगले दिन मैंने आरव से बात की। क्यों इग्नोर कर रहा है उसे? वो पहले चुप रहा, फिर बोला, मैं अब उसे पहले जैसा फील नहीं करता। यह सुनकर मुझे नहीं पता चला कि गुस्सा करूं या दुखी हो जाऊं, लेकिन फिर उसने जो कहा वो सब खत्म कर गया। मुझे लगता है मुझे कोई और पसंद आ गई है, और ये कोई और किसी भी लड़की के सबसे बड़े डर जैसा होता है। अध्याय 8, सानवी का बदलना। मैंने सानवी को पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि वो बदल रहा है। सानवी चुप रही, बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, अगर कोई और उसे खुश रख सकती है तो मैं क्यों लड़ूं? उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, टूटने के बाद बनने की। अध्याय 9, इग्नोर करने का सबसे बड़ा तरीका, बिजी दिखना। अब आरव जानबूझकर देर से जवाब देता, कॉल मिस करता, स्टोरी देख लेता पर बात नहीं करता। लेकिन सानवी अब नहीं भागी। उसने कहा, अब मैं कॉल नहीं करूंगी, जो कद्र करेगा वो खुद आएगा। यह पहला दिन था जब सानवी अकेली नहीं थी, वो खुद के साथ थी। अध्याय 10, कहानी का मोड़, सानवी का चमकना। समय बीता, सानवी ने खुद को संभालना शुरू किया। वो जिम ज्वाइन कर चुकी थी, खुद को समय दे रही थी, नए दोस्त बनाए, नई ऊर्जा आई। वो मुस्कुराने लगी। एक टूटा दिल जब खुद से जुड़ता है तो दुनिया की सबसे मजबूत चीज बन जाता है। आरव दूर था, लेकिन सानवी अब उससे भी दूर जा चुकी थी, अंदर से। अध्याय 11, एहसास का पहला थप्पड़, आरव का पछतावा। एक दिन सानवी ने नई फोटो पोस्ट की। फोटो नहीं, एक बयान, सुंदर, आत्मविश्वासी और पहले से कई गुना बेहतर। आरव ने स्टोरी देखी और शायद पहली बार उसके दिल में कुछ चुभा। वो आया, बहुत बदल गई हो? सानवी ने बस इतना कहा, हां, खुद को ढूंढ लिया है। आरव बोला, मैं बात करना चाहता हूं। सानवी, अब बात का क्या मतलब? तुम बदल गए थे और मैं संभल गई हूं। यह एक जवाब नहीं था, यह एक समाप्ति थी। अध्याय 12, आखिरी मुलाकात। आरव मिला, सानवी भी मिली। आरव बोला, मुझे गलती हुई, शायद अब भी मैं। सानवी ने मुस्कुराकर कहा, शायद गलतियां हम सब करते हैं, पर मैं अब वहीं नहीं हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गए थे। आरव की आंखें भर आई। सानवी शांत थी, क्योंकि जब एक लड़की टूटकर फिर उठती है तो वो रोती नहीं, वो सिर्फ आगे बढ़ जाती है। अध्याय 13, सानवी की नई दुनिया। कहानी आगे बढ़ी। अब सानवी खुश थी, संतुलित थी, मजबूत थी, और सबसे जरूरी, वो अब खुद से प्यार कर रही थी। और आरव, वो पीछे छूट चुका था। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वो हमेशा न्याय करता है। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी का सार यहीं शुरू होता है। इग्नोर करने के 10 तरीके थे, लेकिन सानवी ने सिर्फ एक तरीका सीखा, खुद को इग्नोर मत करना, क्योंकि जो खुद को पा लेता है वो किसी को खोने से नहीं डरता।